नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। आज रात को आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, उनके क्या थॉट्स होंगे, देखते हैं। सैबोटाज, तो ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप कभी भी देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट करेगी। उनको ये लगने वाला है या उनके दिमाग में ये चलने वाला है कि उन्होंने कई सारी चीज़ें खराब कर दी हैं आप दोनों के बीच में। जो भी उनके एक्शंस थे या वर्ड्स थे, इन एक्शंस से, वो सब चीज़ों की वजह से वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पे। रेसिप्रोसिटी, उनको दिमाग में ये रियलाइज़ हो रहा है कहीं ना कहीं कि जो उन्होंने चीज़ें खराब करी हैं, एक तो उनको उसको ठीक करने की ज़रूरत है और उसको ठीक करने के लिए उनको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, जहाँ पे जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो इस कनेक्शन में उतना ही उनको भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही इंसान इन्वेस्ट करे। वैल्यूज़, आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये कोई सोचने का कोई फ़र्क हो सकता है, कोई रिलीजियस या कास्ट का फ़र्क हो सकता है, फाइनेंशियल कुछ फ़र्क हो सकता है, तो उसके बारे में भी वो सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपके पर्सन को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हों, उसमें भी उनका दिमाग कहीं ना कहीं बिजी है। जो थॉट्स उनके होंगे, और वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या इन जनरल स्टेबिलिटी आपसे कहीं रिलेटेड है। सो उसको लेके ये सोच रहे हैं। टाइम, इनको ऐसा लग रहा है कि मे बी कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई है कोई एक्शन लेने के लिए। पर ये जो रिफ्लेक्शन नेक्स्ट कार्ड है, इनको ये समझ में आ रहा है या समझ में आएगा आज रात को कि इन्होंने थोड़ा सा ईगो बीच में ये लेके आए हैं और उस वजह से चीज़ें खराब हुई हैं। अगर ये चीज़ इस ईगो को बीच में नहीं लेके आते तो शायद चीज़ें दूसरी तरह से डील किया जा सकता था उनसे। पर ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया है, इससे इनको वो क्लैरिटी इनके दिमाग में थोड़ी सी आ रही है जो एक कनेक्शन को ठीक से चलाने के लिए चाहिए, इज़ व्हाट आई फील। लेट्स सी। और ये आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। सो आपको मिस कर रहे हैं। इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि चीज़ें बहुत इमेच्योरली हैंडल की गई थी यहाँ पे। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान रात को सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, इनको इंसोम्निया हो सकता है। पर ये आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। आप इनके दिमाग में हर समय हो, आपको ऐसा लगे या ना लगे, पर आपके थॉट्स हैं। आई एम नॉट अवेलेबल। पर ये इस समय आगे आने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। क्यों ये बात करने को तैयार नहीं है? सारा दिन ही बात करने को तैयार नहीं है। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, क्योंकि इनको कॉन्स्टेंटली जो भी, अगेन, इनके फाइनेंसेस पे इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हों या कुछ स्टेबिलिटी को लेके ये बिजी हों, ऑक्यूपाइड हों। वो हो सकता है, इसलिए वो इस समय आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। पर ये कुछ हील करना चाहते हैं यहाँ पे। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। आई थिंक ये मेरी जो शायद इंग्लिश में जो रीडिंग है उसमें भी ये सिमिलर एनर्जी है आज की। तो अगेन, ये सबके लिए नहीं है मेरे हिसाब से, बट कुछ इनसिक्योरिटी हो सकती है इंसान को। ये ऐसा नहीं लगता इसको कि ये इस लायक है कि ये आपके साथ रहें और आप इनको छोड़ दोगे इवेंचुअली। तो ये खुद ही अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं, ऐसा इनको दिमाग में आ रहा है। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विद यू। तो इनको मालूम है इन्होंने एक लिमिट से बाहर जाके चीज़ें खराब करी हैं। इनको पता होना चाहिए था कि कहाँ पे रुक जाना चाहिए। अब इससे ज़्यादा चीज़ें खराब नहीं होनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इनको मालूम था, पर इनको ये भी मालूम था कि क्या कर रहे थे, इज़ व्हाट आई वुड से। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पछतावा होने वाला है। थोड़ा सा जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में सोचने वाले हैं। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।